नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं और अब किसानों की तमाम जिलों में महापंचायत भी हो रही है। बाराबंकी में भी एक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत पहुंचे। नरेश टिकैत ने कृषि कानूनों को वापस लिए जाने का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पिंजरे का तोता बताया और कहा कि बीजेपी ने उनको पिंजरे का तोता बना रखा है। आइए आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में उत्तर प्रदेश में किसानों की बाराबंकी में महापंचायत आयोजित की गई। किसान नेता नरेश टिकैत की अध्यक्षता में हरख चौराहे पर एक स्कूल के मैदान में आयोजित किसान महापंचायत में प्रदेश के कई जिलों से हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। नरेश टिकैत ने कृषि कानूनों को वापस लिए जाने का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कृषि कानूनों को लेकर नरेश टिकैत ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पिंजरे का तोता बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनको पिंजरे का तोता बना रखा है। टिकैत ने कहा कि राजनाथ सिंह को आजादी दो, खुली आजादी दो, मैं गारंटी लेता हूं कि फैसला हो जाएगा। बाद में नरेश टिकैत ने सफाई देते हुए कहा कि राजनाथ सिंह किसानों के आदमी हैं। उन्होंने कहा कि मेरे भी पारिवारिक संबंध हैं। हमें उनसे उम्मीद है कि वो इस मामले को सुलझाने में पूरा सहयोग करेंगे। जरा आप भी सुनिए कि नरेश टिकैत ने राजनाथ सिंह को क्या कुछ कहा। अधिकार दो। पिंजरे का तोता हमने वैसा नहीं कहा, पिंजरे का तोता उन्होंने बना रखा है, उसे कैद कर रखा है उसे। उसमें बहुत कुछ हिम्मत है, हम भी उन पर विश्वास रखते हैं। तो ये उन्हें आजादी दो, उन्हें खुले मंच से उन्हें कहा जाए तुम किसानों के बीच में जाओ और फैसला करो। कल तक राजनाथ सिंह किसान की बात करते थे, आज क्या वजह है? नहीं, उनके मन में किसान के प्रति है, बहुत कुछ है। बात सिर्फ वही है कि वे बंधन में है, वे सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते। वे सरकार के खिलाफ एक उनके पंजे में, उसमें शिकंजे में है, वे उससे फालतू नहीं बोल सकते। सब कुछ लोग ये कह रहे हैं सब ठीक चल रहा है, वहाँ कमजोर ठीक है। भाई काम धंधा भी आदमी करे, जब से रहे। तो सुना आपने, नरेश टिकैत ने कहा कि राजनाथ सिंह को बीजेपी ने पिंजरे का तोता बना रखा है। राजनाथ सिंह को आजादी दो, खुली आजादी दो, मैं गारंटी लेता हूं कि फैसला हो जाएगा। वहीं नरेश टिकैत ने मंच से किसानों से अपील करते हुए कहा कि पहले हिंदू और मुस्लिम एक साथ प्रेम से रहते थे, कोई किसी पर विरोध नहीं करता था, लेकिन साल 2013 से बीजेपी वालों ने मुसलमानों को लेकर काफी भ्रांतियां फैला दी। किसान नेता ने कहा कि मुसलमानों को लेकर सभी के मन में फूट डलवा दिया, लेकिन अब लोगों को इनकी चाल समझ आ रही है, इसलिए अब इनकी दाल नहीं गलने वाली। उन्होंने कहा कि ये सरकार किसानों को भी आतंकवादी, खालिस्तानी बताकर बदनाम कर रही है। किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। टिकैत ने कहा कि वो ना मेरा विरोध कर रहे हैं और ना मैं उनका विरोध कर रहा। नरेश टिकैत ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है तो किसान भी वापस हटने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। यही चाह रहे बात, किसानों के मन में तो यह बात निकले जो ये कह रहे भाई
ये तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का आंदोलन है, ये तो जाट्टू का आंदोलन है, ये फुलाना वो है बातचीत, ये आंदोलन जीवी परजीवी, पता नहीं कितने गलत गलत नाम होते हैं। किसानों को नवाजा जा रहा। खैर ये चौहान साहब ने, राजेश चौहान जी ने एक बात कही और तो सारी सही है। एक बात कह दी उन्होंने, भाई प्रधानमंत्री की डायरी ना, ये कुछ नहीं, उनकी डायरी सुरक्षित रहेगी, कोई बात नहीं, अपना ठीक है। मैं और भी 5-2 साल लंबी कर दो मैं। वो डायरी का एक राज है उनकी, वो बंगाल में चुनाव है, वहां रविंद्रनाथ टैगोर हुए, मैं उनकी शिकल बनानी चाह रही भी डायरी की वो बता देना, वहां से में इस्तेमाल कर रहे, बिल्कुल अपना रूप में इस तरह का बता रहे। कुछ नहीं, चलो उनकी वो है बात की डायरी, उनकी सुरक्षित रहेगी, कोई बात नहीं। हमने सरकार बनाई थी या कोई वो नहीं है, कोई फरेज नहीं हमें कहने तक। हमने सरकार बनाई थी पर यह खरी नहीं उतर रही बिल्कुल भी। हमारे या कोई चुनावी सभा नहीं है कि इसमें चुनाव हो रहे या कुछ ऐसी बात हो रही, पर यह सरकार खरी नहीं उतर रही। यह सरकार एक चाह रही बात हमारे सामने कोई ना बोल सके। आप लोगों की हिम्मत की हम सराहना करें। आप लोग इस संघर्ष के उसमें, इस सरकार के खिलाफ के उसमें, सरकार की जो नीति है इसके खिलाफ आप लोग इकट्ठे हो रहे और सच्चे दिल तक इकट्ठे हो रहे। इनका तो मुँह ही नहीं पता है सरकार क्या रही। कुछ तो बताओ क्या है मामला, नहीं तो सब एक शरण दे दिए। मुसलमान इन्होंने खिलाफ कर दिए, सरदार इन्होंने खिलाफ कर दिए, जो कोई विपक्ष है उन्हें ये नहीं बोलने देते। किसान इन्होंने बर्बाद कर दिया, नौजवान इन्होंने नहीं छोड़ दिया। आखिर कुछ क्या करे, जो तो समझ में ये तो नहीं आ रही बातचीत। और नु कह रहे हमने बना दिया कि कोई कानून हमें नहीं पसंद है, इसे छोड़ दो भाई। नु कहता है इंडिया वालों, यू भारत आ गए, हाँ सी भारत, तो हम इन्हें चैलेंज देना चाह रहे हैं इस बात का। ये इंडिया वालों, यू हिंदुस्तान आ गए, हाँ सी हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की तरह तो बात करो, यहाँ वैसी बात ना करो, यहाँ से आपस में लड़ाओ ना। हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत है इस समाज का ताना बाना छीन भिन्न होने दिया, और इसमें इस सरकार में सब डामाडोल कर दिया। इन्हें चिलकती होगी ये बात, इन्हें चिलकती होगी, ये कामयाब हो जाते होंगे। ईवीएम के पास में कोई जादुई छड़ी नहीं रही जिसे ये इस्तेमाल करे। पहले इन्होंने 2013 के दंगे करवा के उसमें हिंदू मुस्लिम भिड़ा दिया आपस में, क्या करेंगे। हमारे सहयोगी अब्दुल करीम ने नरेश टिकैत से खास बात की, आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बाराबंकी में इस वक्त किसान महापंचायत चल रही है। हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी है। नरेश टिकैत जी, कब तक यह आंदोलन खत्म होगा? भाई आंदोलन तो खत्म करने की सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार आज का आंदोलन को खत्म कर दे, तो जबरदस्ती के दौर पे, तानाशाही के रवैये पे आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये सरकार अपने मन से निकाल दे बात। लेकिन नरेश जी, सरकार तो कह रही है कि जो वो संशोधन करने को तैयार है, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? बातचीत भी हो रही है, समाधान भी निकल नहीं रहा है। तो जी भी उन्होंने ऐसा बिल पास कर दिया तो इसे वापसी ले लो, संशोधन ही क्यों करे? वह संशोधन की क्या जरूरत है जी भी? किसानों को यू बिल रास नहीं आ रहा, तो इसे वापसी ले लो। क्यों इतना बड़ा बंडर बना दिया? जो बजट पेश किया गया है उसमें कहा गया किसानों को मुफ्त में पानी दिया जाएगा, उनको मुफ्त में बिजली दी जाएगी। ये जो सरकारी नलकूप है और नहर का पानी है, ये मुफ्त कराया उन्होंने। ये तो पहले तो चलता आ रहा। बताओ मैं इसमें ये किसानों को गुमराह क्यों कर रहे? ये तो इन्होंने, ये जो पहली है वो है, दूसरा थी बात।
राकेश टिकैत जी ने कहा कि वो 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ में संसद का घेराव करेंगे, तो इतनी संख्या में ट्रैक्टरों का घुसना क्या दिल्ली पुलिस या सरकार घुसने देगी आप लोगों को? चलो देखेंगे, उसे और कम कर लेंगे, ट्रैक्टर ज्यादा है तो कम कर लेंगे भाई। 40 लाख ट्रैक्टर है, उनमें से 20 लाख कर देंगे, 10 लाख कर देंगे, और सरकार चाहे और कम कर देंगे। संख्या क्या कम होती है क्या? 10 लाख संख्या कम होती है क्या? 10 लाख संख्या कम होती है क्या? 10 लाख 5 लाख कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं हो, तो हमारे हाथ में है। करेंगे आप? नहीं करने का, अगर सरकार मान रहे तो नहीं करने का, हमें कोई वो नहीं। डर है कि हिंसा ना हो जाए? नहीं, हमारे आदमी है हिंसा नहीं करने के, सरकार करवा सके हिंसा, सरकार हर हथकंडे अपना रही है। तो ये थे नरेश टिकैत जी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत जी ने कहा है कि 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ में वो संसद का घेराव करेंगे और ये घेराव होकर रहेगा। और फिलहाल सबका यही कहना है कि जब तक सरकार जो है इन कानूनों को वापस नहीं करेगी तब तक जो है घर वापसी उनकी नहीं होगी। नरेश टिकैत के बाद अब आपको सुनाते हैं 3 कृषि कानूनों को लेकर जनता का क्या कुछ कहना है। लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं कई महीनों से 3 कृषि कानून को लेकर, और बाराबंकी में हम हैं इस टाइम, और एक ट्रैक्टर जो है वो कार्यक्रम स्थल तक जा रहा है। हमने भी सोचा क्यों ना हम इस पर बैठकर जो हमारे किसान भाई हैं उनसे हम बात करें। ये बताइए, लगातार आंदोलन चल रहा है, तो आखिरकार सवाल यही है कि कब यह आंदोलन खत्म होगा? खत्म होगा जब किसान की जायज़ मांगे, जो किसान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसकी जब जायज़ मांगे गवर्नमेंट मानेगी तब आंदोलन खत्म हो जाएगा। लगातार सरकार से बातचीत भी हो रही है आप लोगों की, लेकिन उस बातचीत में कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। सरकार सकारात्मक रवैया नहीं अपना रही। किसान जो मांग कर रहे हैं एमएसपी को लेकर के, कि एमएसपी को लीगल गारंटी बना दी जाए, अगर गवर्नमेंट उस पर एक कदम भी आगे बढ़े तो कुछ बात बने। और जो ये है आपकी कॉन्ट्रैक्ट खेती पे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उसमें बताया जा रहा है कि सपोज करो जो आदमी चाहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट खेती करे, लेकिन होता ये है कि जैसे सपोज करो भट्ठा मालिक जब वो खुदवाते हैं मिट्टी, सपोज करो अगल बगल की कहते हैं भाई जो बेचेगा उसी की खेत की तो खुदेगी, लेकिन अगर अगल बगल खुद गया तो तीसरे को मजबूरन, जब 2 तरफ खाई हो जाती मजबूरन खुदवानी पड़ती। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट खेती में कहते हैं कि बिना किसान की अनुमति के, बिना स्टेट गवर्नमेंट, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी की अनुमति के बिना उस पर जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो उस पर लोनिंग करा सकता है। ये बताइए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात की जा रही है, तो इससे कहा जा रहा है जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको फायदा होगा, तो उनको इससे कैसे फायदा होगा? नहीं, उसको इस तरीके से फायदा होगा कि जब मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में या देश के लेवल पे मार्केट में अगर वो चीज़ बहुमूल्य होगी या उसकी कीमत बढ़ेगी, तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट खेती में लोग अपने जो बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी वो खरीदेंगी। जैसे ही प्राइस नीचे आएंगे वो पल्ला झाड़ लेंगी, कहीं तो कहेंगी जो मैंने बुआया है, जैसा कि कुछ लोगों के द्वारा जर्नल तौर पर टीवी पे और हर जगह सुनने को मिलती हैं कि वो अपने हाथ खड़े कर देती हैं कि मैंने जो बुआई की वो फसलें नहीं है, या आपकी क्वालिटी ख़राब है। खेत में उत्पादित होने वाला अनाज किसी फैक्ट्री में नहीं पैदा किया जाता जो एक जैसा हो जाए। मौसम को भी देखना है, प्रकृति से भी लड़ना है, सारी समस्याएं होती तो उसमें खराब हो जाती, फिर उसमें किसान की अनदेखी होती। जो प्रशासनिक अफसर होता वो भी किसान की अनदेखी करता है और जो भी निर्णय होता है वो कॉन्ट्रैक्टर के पक्ष में हो जाए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत आने वाले हैं। कुछ किसान यहाँ पर, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप लोग आज आए हैं, क्या मांग है आप लोगों की सरकार से? हमारी मांग है, ये जो कानूनों की आपने पहले बात कर दी है, 3 कानून हमारे लिए बनाए हैं, किसानों के लिए बनाए हैं। किसानों से पूछा नहीं गया है, किसानों के लिए नहीं पूछा गया। किसान को पूछ के ये जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो ये उस टाइम वहाँ हम लोग गए थे, इन्होंने एक किसान सम्मेलन करा था एक, उसमें गांधीनगर में था, उसमें हम लोग भी थे, उसमें मुख्यमंत्री थे 2013 में। तो ये कह रहे थे किसान को पूछा ही नहीं जाता, किसान का क्या लागत आ रही है, फसल की रेट तय किया जाता, किसान को पूछा जाना चाहिए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी है, ऐसे बातें करी। हमने बातें सुन के हरदोई में इनका खूब प्रचार किया, वोट दिया, इनको 2 बार दिया, अपने पहले योगी जी को दिया वोट हमने, अभी कुछ नहीं। अब पूरे उत्तर प्रदेश में धान बिका है,
900, 1000 रुपये, 800 रुपये। सरकारी रेट 1166 रुपये। केंद्र सरकार के कृषि विशेषज्ञ कहते 1166 लागत है, तो किसानों की लागत पे भी नहीं बिका है। ये कहते एमएसपी है। हमारा मुख्य आंदोलन तो एमएसपी पे चल रहा है। ये आंदोलन कब तक चलेगा आपका? किसान बिल वापस नहीं होगा, जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं होगी। जब तक बिल वापस ना हो तब तक ये वापसी नहीं होना है। हाँ, जब तक वापस न हो तब तक हम लोग बैठे हैं। आपने सुना कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। ये बताइए, ये जो आंदोलन है वो कब तक चलेगा? जब तक समस्या नहीं हल होगी तो कहाँ बंद होगा, चलेगा बराबर। जब तक मोदी रहेगा तब तक। हाँ, मोदी के बाद जैसे और कोई आ जाए तैसे खत्म। मतलब कि आपका कहना है कि जब तक मोदी है तब तक जो है नहीं खत्म होगा? हाँ, मोदी रहे, मोदी। हम लोग की समस्या हल नहीं हो, थाने जाओ तो वहाँ भगा देते हैं, बड़े लोगों की सुनती पैसा लेते हैं। भैंसियों के यहाँ जाओ वो भी पैसा ले लेते हैं, हम लोग को भगा देते हैं। जो जमीन योगी और मोदी को भगाना है तभी हम लोग आंदोलन ये बंद होगा। हाँ, ना लोगन का धान 8 रुपये में बिकाना है भैया। अब हमारे घर में नहीं, कुछ लड़का भूखन मर रहे हैं भैया, लड़का भूखन मर रहे हैं। अति तकलीफ है। कैसे 80 रुपया 82 रुपया में हुआ तेल है, और जहाँ वहाँ का कहा था 100 रुपया में हुआ कुछ है कम डीजल पेट्रोल। हम लोग कहाँ से क्या करी, कैसे खेती बोई, इसका कोई पता नहीं कब तक चलेगा। 6 महीने चल सकता, 6 महीने 2 साल भी चल सकता। 2 साल तक जब तक काले कानून 3 वापस नहीं होंगे तब तक ये ऐसे चलता रहेगा मुझे। सरकार तो साफ तौर पर कह चुकी है साफ साफ कि वो जो है इन तीनों कानूनों को रद्द नहीं करेगी, संशोधन करने को तैयार है। नहीं रद्द करेगी तो वो तो तमाम जिलों में किसान महापंचायत हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार यह आंदोलन कब खत्म होगा, क्योंकि कई महीने हो चुके हैं इस आंदोलन के और सरकार से कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकल कर आ रहा है। बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ, लखनऊ पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां लखनऊ कमिश्नरेट की साइबर पुलिस टीम ने 2 लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड के लिए गिरफ्तार किया है। बता दें कि राजधानी लखनऊ के थाना कृष्णा नगर में वादी योगेश दीक्षित ने ऑनलाइन फ्रॉड की एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि योगेश दीक्षित के साथ आधार इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम से 50,000 का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड किया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 4 मोबाइल, 1 फिंगरप्रिंट क्लोन मशीन, 4 बायोमेट्रिक डिवाइस, कई आधार कार्ड और बायोमेट्रिक डाटा बरामद किया गया है। साथ ही दोनों अभियुक्तों को पकड़ने वाली टीम के लिए पुलिस कमिश्नर ने 20,000 का इनाम घोषित किया है। सोनभद्र में धान खरीद बंद होने से परेशान किसानों ने पूर्वांचल नवनिर्माण मंच के श्रीकांत त्रिपाठी के नेतृत्व में बैठक की। श्रीकांत त्रिपाठी ने कहा कि धान खरीद कल तक सुनिश्चित नहीं की गई तो 26 जनवरी को 12 से 1 बजे तक वाराणसी शक्ति नगर मार्ग को जाम किया जाएगा। बता दें कि जब से धान खरीद बंद हुई है तब से जनपद के किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर मंच के पदाधिकारियों के अलावा काफी संख्या में क्षेत्रीय किसान मौजूद रहे। औरैया के उपजिलाधिकारी समेत 5 के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि उपजिलाधिकारी ने देहरादून में तहसीलदार रहते हुए एक व्यक्ति की संपत्ति हड़पने का प्रयास किया, जिस पर पीड़ित की ओर से सालों से कार्रवाई की मांग की जा रही थी। शिकायत पर डालनवाला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। देहरादून के सर्कुलर रोड निवासी शरत सिंधवानी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि देश के विभाजन के बाद उसके पूर्वजों ने देहरादून में एक मकान खरीदकर मालिक से सेल डीड रजिस्ट्री करवाई थी और शुरू से ही हाउस टैक्स का भुगतान कर रहे हैं। यह संपत्ति नॉन जेडेड सिटी बोर्ड के अंतर्गत है। जब वे इस भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने गए तो तत्कालीन तहसीलदार राशिद अली कुछ वकीलों और अन्य साथियों के साथ मिलकर नकली कागजात बना दिए। देखिए, ऐसा है कि पेपर के माध्यम से मुझे पता चला है कि जब हम 2002 में तहसीलदार के पद पर देहरादून में कार्यरत थे, उस समय मेरे द्वारा विरासत दर्ज किया गया था। विरासत में लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर एवं गवाहों के बयान के आधार पर मेरे द्वारा विरासत दर्ज किया गया था। हमारे आदेश के खिलाफ
ये लोग विभिन्न न्यायालयों में गए। राजस्व परिषद उत्तराखंड देहरादून के न्यायालय में गए, तो राजस्व परिषद उत्तराखंड देहरादून के द्वारा भी हमारे आदेश को सही माना गया, हमारे आदेश को लीगल माना गया, सही माना गया। सुल्तानपुर में नहर सफाई के नाम पर घोटाला होने की आशंका है। दरअसल मनरेगा और सिंचाई विभाग ने नहर सफाई के नाम पर काफी रुपए खर्च किए थे, लेकिन जब सीडीओ वहां निरीक्षण के लिए पहुंचे तो उन्हें एक अलग ही नजारा देखने को मिला है। लिहाजा दोनों विभागों को सीडीओ ने पत्र भेजा और नहर के स्लिट सफाई की जांच करने के आदेश दिए, जिसके बाद से दोनों विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। रायबरेली के पशेतपुर मार्ग पर पीएससी के पास सिपाही की सक्रियता से प्रतिबंधित मांस के साथ लखनऊ का तस्कर पकड़ा गया। वहीं उसका एक साथी मौके से भाग निकला। दरअसल मामला डी और मिल एरिया थाना क्षेत्र का है, जहां पीआरवी 1780 में रात्रि ड्यूटी करने के बाद आरक्षी वीरेंद्र वर्मा सुबह बाइक से परशदेपुर से पुलिस लाइन आ रहे थे। तभी बुधई का पुरवा के पास उसने देखा कि कार की टक्कर से साइकिल सवार वृद्ध सड़क पर गिर गया। हालांकि उसे मामूली चोटें आई थी। इस पर कार सवार युवक ने उसे 2000 रुपए इलाज के लिए दिए और रायबरेली की ओर बढ़ गया। वहीं सिपाही को शक हुआ कि कार सवार ने आखिर 2000 रुपए क्यों दिए। सिपाही वीरेंद्र ने अपनी बाइक से जब पीछा करना शुरू किया तो बदमाशों ने उस पर हमला करने की कोशिश की। पीएससी के सामने सिपाही ने अपनी बाइक कार के आगे लगा दी और स्थानीय लोगों की मदद से बुला लिया, जिसके बाद मजबूरन बदमाशों को कार रोकनी पड़ी। चेकिंग करने पर पता चला कि उसमें प्रतिबंधित मांस लदा है। इस बारे में जब अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उक्त मांस को प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। कल 24 जनवरी को थाना मिल एरिया क्षेत्र में कुछ ग्रामीणों द्वारा थाना मिल एरिया को सूचना दी गई कि एक व्यक्ति मारुति कार में कोई संदिग्ध वस्तु लेके जा रहा है, और इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर मिल एरिया अपनी टीम के साथ पहुंचे और उन्होंने गाड़ी को पीछा करके पकड़ा। पकड़ने के बाद उसमें कुछ किसी जानवर का मांस बरामद हुआ है, जिसको परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। खबर रायबरेली से है, जहां प्रेम विवाह करना एक जोड़े को भारी पड़ गया। दरअसल शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अमृत नगर में प्रेम विवाह करना लड़की पक्ष के लोगों को नागवारा गुजरा, जिसके बाद लड़की पक्ष के लोगों पर अनावश्यक पैसा वसूलने का आरोप लगा है। वहीं एक वीडियो जारी करते हुए पीड़ित पति पत्नी ने आरोप लगाया कि आरोपी परिवार को पुलिस का साथ मिल रहा है। वहीं उन्होंने पुलिस अधीक्षक को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पुलिस अनावश्यक कार्रवाई करेगी तो पति पत्नी आत्मदाह कर लेंगे। वहीं जारी किया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक रायबरेली, मैं मीनाक्षी पत्नी आदित्य निवासी अमृत नगर रायबरेली से हूँ। 23 फरवरी को सुबह 5 बजे मेरे जेठ जी को घर से उठा लिया गया, अकारण पुलिस स्टेशन में बिठाया गया है। मैंने और मेरे पति ने 19 फरवरी को सीजीएम कोर्ट में जाकर आत्मसमर्पण किया था। पुलिस वाले मेरे माँ बाप के इशारों पर मेरे ससुराल वालों को नाजायज़ पैसा वसूली के लिए परेशान कर रहे हैं। अगर मेरे घर वालों को या मेरे पति को कुछ भी हुआ तो हम मर जाएंगे, कुछ कर लेंगे, और इसके जिम्मेदार मेरे घर वाले और पुलिस। हरदोई के बकौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा जासू के मजरा थैली निवासी बकाया पैसा मांगने पर खोया व्यापारी गुड्डू की कुछ दबंगों ने पीट कर हत्या कर दी। परिवार के लोगों ने पुलिस को पूरी जानकारी दी। उसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार मृतक गुड्डू अपने 3 साल से खोया का बकाया पैसा लेने के लिए गांव के ही प्रहलाद के घर गया था। इसी बात पर प्रहलाद के परिवार के सदस्यों ने गुड्डू और उसकी पत्नी व बड़े भाई को बेरहमी से लाठी डंडों से पीटा और पीट कर गुड्डू को मौत के घाट उतार दिया। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुरेंद्र को हिरासत में लिया गया है। शेष सभी एक जो है उसको शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। क्या मोटिव क्या? पुरानी रंजिश, इन्होंने कहा पुरानी रंजिश थी। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जिले में अपराध का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है।
आए दिन अपराधी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के पर्वतपुर गांव का है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई। बता दें कि सोते समय 55 वर्षीय धनपति देवी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। वहीं हत्या के बाद से गांव में डर और मातम का माहौल है। वहीं परिवार के लोगों ने रंजिश में महिला की हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि रात्रि में थाना जेठवाड़ा क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की हत्या हुई। पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पहुंचे, फॉरेंसिक एविडेंस के साथ साथ डॉग स्क्वाड और अन्य जो भी विधिक प्रक्रिया है संपन्न करवाई गई है। इसमें महत्वपूर्ण क्लू पुलिस के हाथ लगे हैं। जल्दी जो घटना है। आगरा के थानाबाद क्षेत्र में एक नवविवाहिता का शव घर के कमरे में फांसी के फंदे पर लटकता मिला है। बता दें कि 3 महीने पहले मृतक महिला की शादी हुई थी। मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज से संतुष्ट नहीं थे और विवाहिता का दहेज के लिए उत्पीड़न करते थे और लगातार महिला को प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं परिजनों का आरोप है कि महिला के साथ मारपीट कर फांसी के फंदे पर लटकाकर मौत के घाट उतार दिया गया। पड़ोसियों ने मृतका के परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बाह थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा शादीशुदा महिला द्वारा सुसाइड का मामला प्रकाश में आया है। परिजनों के दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।